पंचवटी में जैसे ही सुंदर आसन बना करके सुंदर परकुटी बना दी निषादों ने, तो वहां प्रभु श्री राम भजन करने लगे। तो देखिए महाराज जी, थोड़ी संक्षेप में कथा चलेगी क्योंकि टाइम बहुत हो लिया। तो उधर देखा शूर्पणखा खाने की यहाँ बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए भ्रमण कर रही है। आसक्ति, शूर्पणखा का मतलब आसक्ति का रूप धारण करके शूर्पणखा, 100 रूपों की खान को कहते हैं शूर्पणखा। तुरंत अपना रूप सुंदर बना लिया, कुमारी बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि देख करके सम्मोहित हो जाए। राम जी की परीक्षा लेने आई, राम जी के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी हमसे विवाह कर लो। सीता जी पीछे पीट करके बैठी थी, मां जानकी जी, किशोरी मैया। अब प्रभु जी ध्यान में बैठे हैं, लक्ष्मण जी अपने कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि निशाचरों का वन है, न जाने कब क्या काम पड़ जाए, तो अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। मन बड़ा चंचल है, मन को खाली रखोगे तो कहीं ना कहीं दौड़ेगा। ये लक्ष्मण जी से सीखिए, वो कभी खाली नहीं रहते थे, या तो राम सेवा में रहते या फिर जो उनका कोई कार्य होता उसमें लगे रहते, और नहीं तो धनुष बाणों को घिसते रहते। खाली नहीं रहना है, सोना नहीं है, क्योंकि खाली रह के सो गए तो ये मन कहीं ना कहीं दौड़ के पहुंचेगा। अब महाराज जी देखा नहीं सामने प्रभु जी की, अभी हमें दिखाया कि जब हम भजन करते हैं ना तो हमारे सामने नई नई बातें आती हैं। शूर्पणखा आ गई, भगवान जी भजन कर रहे हैं तो सामने खड़ी है, विवाह कर लो, बातें करेंगे, यहाँ भजन करेंगे तो विवाह की भी बात आएगी, विवाह की नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं कमाई की बातें याद आएंगी। अब वो नहीं आएंगी, विवाह भी हो गया है ना, तो कई सुंदर नारी को या पुरुष को देख लिया है, वो सामने आ जाएगा, करे क्या। अब भजन करते वक्त आते हैं, ये प्रभु जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा, कि मैं भजन कर रहा हूं तो मेरे सामने शूर्पणखा आ गई और सुंदर रूप लेके विवाह के लिए मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने धीमे धीमे नेत्र खोले, ठाकुर जी ने, क्या कह रही हो बहन? नहीं बहन का कोई मतलब नहीं, विवाह करना है। पिताजी तो कहते हैं तुम्हारे जैसा सुंदर लड़का नहीं मिलता, आज तो घर बैठे मिल गए। देखो आप भी कितने सुंदर हो और हम भी सुंदर है, एक साथ देखो ना, एक जगह चेहरा लगा कर। प्रभु जी ने कहा मुस्कुरा के, देवी तुम तो हमारी बहन हो। तो प्रभु जी जब नहीं, और इशारा किया, हमारी जानकी जी देखो पीछे बैठी है, जानकी मैया, कह लगे अरे ये तो बड़ी कमजोर सी है, हमें देखो हम इनसे भी सुंदर हैं। अब प्रभु जी जैसे ही सीता जी की तरफ उन्होंने दृष्टि, आंखें बड़ी बड़ी की, तो ठाकुर जी ने सोचा कि यहाँ ये थोड़ा ज्यादा विलंब करेंगे, इनको यहाँ से टालना ही ठीक है। इशारा कर दिया, हमसे विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही हमारे साथ तो है हमारी पत्नी, मेरे भाई है, उनके साथ कोई नहीं है, हो सके तो वहां जाकर के बात कर लो। और वो तो लक्ष्मण जी है, काल है, काल महाकाल, वहां पहुंची सुंदर रूप लेके। अरे वाह, ये तो उनसे भी, वो तो श्याम वर्ण के, तो बिल्कुल गोरे चिट्टे, या काम चलेगा अच्छा। जाकर के लक्ष्मण जी से, सुनो हमसे विवाह करो। आसक्ति जो अपनी की तरफ खींचे, लेकिन खींचना नहीं है। यहाँ पूज्य बाबा जी करें कि आसक्ति शूर्पणखा अपना रूप धारण करके कैसे मनमोहक रूप लेकर का ये मोहित करना चाह रही है। ये चीजें आती हैं भक्ति में। तो प्रभु जी आजकल देखिए तुम, इन चीजों से बड़े बड़े तपस्वी गिर जाते हैं। सोबरी ऋषि को देख लीजिए, मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह कर बैठे थे। इतने बड़े ऋषि मुनि, उनके मन में आ गया, मानधाता की सुंदर कन्याओं को देखा, सूर्य वंश के ही थे, प्रभु जी के ही वंशज थे, उनकी 50 कन्या थी। और सोबरी ऋषि का तो नाम सुना ही होगा आपने, उनसे बड़ा कोई नहीं था, वो अपना रूप बदल लेते थे। तो महाराज जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हिला के रख देती हैं आसक्तियां। अब जब देखा लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी कहने लगे, लक्ष्मण जी की दृष्टि गई, ये बार बार क्या कह रही है, विवाह कर लो। बड़े बड़े आंखों से क्रोध में देखा, अरे तुम अकेली यहाँ वन में क्या कर रही है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अकेली हो रही, तुम्हें कोई जंगल में अकेले कोई कुछ बोल देगा, कह देगा, क्या कर रही हो। कहने लगी नहीं विवाह करना है आपसे।
आप भी सुंदर हो, हम भी सुंदर है। अब लक्ष्मण जी ने विवाह वाली बात सुनी तो हे भगवान, ये कहां से मेरे जीवन में एक पहली बार कोई नारी ऐसी मिली थी लक्ष्मण जी को जो अपने मुख से विवाह की बात कर रही थी। रामायण में ये भी आती है कि नारी कभी भी अपने मुख से विवाह की बातें ना करे, वरना उसकी मर्यादा, उसका धर्म नष्ट हो जाता है किसी भी पुरुष से, चाहे वो उसे पसंद है या नहीं है। ये पुरुषों का काम है विवाह की बात करना, ये हमारी हम नारियों का नहीं है कि आप हमसे विवाह करोगे। जरूरत होगी वो खुद करेंगे। अगर हम कहेंगे तो आदत हो जाएगी ना, आज तो ये सुंदर से मिले, कल को कोई और मिल गया उनसे भी सुंदर, तो फिर वहां बोल देंगे। अब लक्ष्मण जी ने यही सोचा है कि जब मैं सुंदर मिला हूँ और ये मुझे बोल रही है तो मेरे जैसा भाई ने कोई और भी मिला होगा, वहां भी कहा होगा, और जो मुंह से कहे ना मुझसे विवाह करो, उससे तो बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है, वो सुपर्णखा के ही परिवार से है। हमारी बेटियां कह देंगी जीवन भर कुंवारी रह जाती हैं, लेकिन नहीं कहती मेरा विवाह कर दो। घर में मम्मी पापा में पैसे भी नहीं है, बेटी जवान हो गई है, भले ही बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो बेटी नहीं कह सकती कि मेरा पापा आप विवाह कर दो। कह देगी बेटी, पापा जी मेरा बेटा कह देगा कि अच्छे काम करो मेरी शादी कर दो, लेकिन बेटियां नहीं कह सकती। अगर बेटी है तो वही बेटी होती है। तो प्रभु जी बेटी तो फिर भी ये कहेगी नहीं नहीं मैं नहीं कर रही शादी। भाई भी बोला चल तू कर ले, अभी नहीं करना मुझे विवाह, मैं नहीं करती। ऐसी बेटियां होती है। सुपर्णखा से बातें कर रहे थे कि तुझे मौत आ जाए, तेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन सुपर्णखा कहाँ पीछे हटने वाली है। प्रभु श्री राम जी ने दूर से देखा कि दोनों में वार्तालाप हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जवान है, कभी ऐसा ना हो भैया बड़े हैं दोनों और मन में कोई विचार ना जाए, तो इशारे से मना कर रहे हैं कि लक्ष्मण दूर से इशारा, विवाह की बातें करोगे ना, आप ऐसी नारी से बात करोगे तो हमारे रघुकुल की नाक कट जाएगी, और गंदी बात ऐसी सुनोगे तो कान पक जाएंगे। तो इशारा कर रहे नाक कान का, ये नहीं करो। तो लक्ष्मण जी सोचते विचारते नहीं है, सोचा भैया ने आदेश दिया कि इसके नाक कान काट लो, विचार ये नहीं किया कि ये क्या कह रहे हैं, क्या लगे ठीक है। अब तुरंत लक्ष्मण जी ने आवेश में आके, क्रोध में आके सुपर्णखा के नाक कान को काट दिया, सुपर्णखा को नकली बना दिया। नाक कान का मतलब है कि किसी की बेइज्जती कर देना, उसको डांट फटकार देना। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं, कैसी बेटी हो तुम, अरे तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आप देखिए, आपसे कोई भी बहन बेटी कुछ कह रहा, आप उसे फटकार दो तो उसके इतना सा मुंह रह जाएगा, वो बेचारी मुंह लेके चली जाएगी। तो ये भी किसी की बेटी चली जाती है, किसी की बहू, तो क्या कहती नाक कट गई। अब सच में तो चक्कू से नहीं काटी है ना, या किसी छुरे से। ऐसे ही सुपर्णखा को निर्लज्ज कर दिया था, निर्लज्ज करके भेज दिया, और वहां से दौड़ी हुई आई अपने भाई चचेरे खरदूषण के पास। उसने उन्हें भी जाके भड़काया, जाकर के कहा कि मुझे हमारी पंचवटी में आए हैं 2 राजकुमार, सुंदर नारी लेकर आए हैं। वहां से वो दोनों युद्ध के लिए आए, तो महाराज जी अपनी सेना को लेकर आए हैं। उनके पास एक अमर सेना थी, उस सेना को लेकर के आए। तो प्रभु श्री राम जी के पास अगस्त मुनि के बाण थे, उन्होंने वो मोहिनी बाण छोड़ दिए, तो आपस में ही एक दूसरे को राम समझ के मारने लगे। इसे कहते हैं मति भ्रष्ट होना, कि जागी मति पहले हर ले, जाको राम क्या कहते हैं, हाँ, दुख या दरिद्रता देते हैं उसकी मति हर लेते हैं। प्रभु जी ने सबकी मति हर ली और सब एक दूसरे को आपस में ही राम समझ के मरने लगे। खरदूषण जब रह गए तो उनको प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची, बाण चढ़ाया और दोनों खरदूषण को रथ सहित पहुंच जाती है अपने भाई के पास, रावण के पास। रावण ने कहा कि अच्छा तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ भैया, छोटे वाले तपसी ने मेरे साथ किया है, तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो था, तभी तो मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा मेरे नाम से वो डरा नहीं भैया, भड़का दिया और कहा कि तुम खरदूषण के पास नहीं गई तो थी, वो तो मारे गए। तो यहाँ कह रहे हैं बाबा जी, पूज्य बाबा जी, कि खरदूषण मोह से बलवंता
उन्हें मार सकते हैं भगवंता। खरदूषण तो मेरे जैसे बलवान थे, उन्हें तो भगवान ही मार सकते हैं। मामा मारिच के पास पहुंच गए। मामा, मुझे लगता है कि भगवान अवतरित होके आ गए हैं। अगर भगवान होंगे तो हमारे बहकावे में नहीं आएंगे, नहीं हुए तो हम जैसे उन्हें बहकाएंगे वो बहक जाएंगे। तुम जाकर के मायावी रूप धारण करके मृग बन जाओ और उनके साथ एक पत्नी है सुंदर सी, उनको बहकाना।